अच्छा, स्वरा भास्कर का आप लोग काहे इतना नाम लेते हैं, समझ में नहीं आता है। वामपंथियों को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं ये जितने बैठे हुए हैं बॉलीवुड में। चीन अगर कमजोर हो जाएगा, भारत मजबूत हो जाएगा तो इनको अच्छा लगेगा। कच्ची इनके बाप है ना चीन, सारे इनके वही तो बाप ही तो है। जब 62 में युद्ध हो रहा था तो भारत के सैनिकों को खून देना होता था तो खून तक नहीं दिए। ये कह रहे थे भारत ने आक्रमण किया है, चीन ने आक्रमण नहीं किया है। तो इनसे उम्मीद करते हैं कि यह राष्ट्रवादी होंगे, ये देश के साथ देश से हमेशा गद्दारी किए हैं, कल भी किए थे, आज भी किए हैं, कल भी करेंगे। कल जब दीप सिद्धू आएगा ना पकड़ के, तब देखिएगा सच्चाई खुलेगा। आज वकील कौन, कांग्रेसी नहीं, ये जितने हैं, ये केजरीवाल, चाहे वो उत्तर प्रदेश का अखिलेश, चाहे वो लालू का बेटा, और चाहे ये एंटोनियो माइनो का बेटा, चूंकि ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखे हैं, पार्टी नहीं है। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद नाती, नाती के बाद पोता, पोता के बाद उसका पोता। पंजाब में भड़काया जा रहा है, उसमें नेट का बहुत यूज किया जा रहा है। जो हरियाणा में भड़काया जा रहा है वो नेट का मिसयूज हो रहा है। यहाँ से गलत बयान, गलत अफवाह लाइव यहाँ से इतना हुआ है। पंजाब में, पंजाब के 70% जो हमारे सिख भाई असली राष्ट्रवादी हैं वो इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन उनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का ज़बरदस्ती पंचायतों के माध्यम से जो गला पकड़ के कि इतना चलो और नहीं तो इतना जुर्माना दो। नमस्कार, आप ऑल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं कार्तिकेय। तो बीते 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसका सबक लेके दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर थे उन्हें सील कर दिया है। बॉर्डरों पर कील लगा दी है, बैरिकेडिंग लगा दी है। और इसलिए किया है ये काम क्योंकि जो किसान संगठन है उन्होंने कहा है कि 6 फरवरी को वो चक्का जाम करेंगे, यानी कि जो नेशनल और स्टेट हाईवे हैं उसे बंद करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर जो बॉलीवुड के टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करती हैं, यानी कि स्वरा भास्कर, वो सामने आई हैं। उन्होंने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या यही मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास था। उसके बाद दूसरा ट्वीट करके वो एक वीडियो पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि आप अपने ही लोगों से जंग लड़ने जा रहे हैं। तो इसी सवाल को लेके हम सुधीर जी के पास आए हैं। सर से कहेंगे कि पूछेंगे आखिर क्या ये जवाब क्या है उनका इस मुद्दे पर। सर क्या कहेंगे, स्वरा भास्कर ने अपना सुर लगा दिया है, उन्होंने कहा मोदी जी क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास था। अच्छा, स्वरा भास्कर का आप लोग काहे इतना नाम लेते हैं, समझ में नहीं आता है। वामपंथियों को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं ये जितने बैठे हुए हैं बॉलीवुड में। ये देश का काम नहीं देखते। नहीं, जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग नारा लगा रहा था, क्या नारा लगा रहा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जल हम शर्मिंदा हैं। वहाँ पहुँचे कि नहीं ये लोग? ठीक, जब शर्जील इमाम कह रहा था कि भारत को हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, वहाँ पहुँचे कि नहीं? अब कह रहे हैं कि खालिस्तान के नाम पे जो बैठे हुए हैं खालिस्तानी, आज वहाँ सुने हैं? वहाँ का बयान नहीं सुने हैं ना? वहाँ का बयान है मेरे पास, मेरे जेब में, मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। मेरे ट्विटर हैंडल पर चले जाइएगा, पांडे सुधीर करके है ट्विटर हैंडल पे, बयान है, पढ़ लीजिएगा। वहाँ यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन जब आक्रमण करेंगे तो पंजाब और हरियाणा के जो जवान बॉर्डर पे हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे, चीन का साथ देंगे और उनको भारत में घुसने का जगह देंगे। ये बैठ के हो रहा है वहाँ। तो उसका समर्थन स्वरा भास्कर नहीं करेंगे, उसका समर्थन ये नहीं करेंगे बॉलीवुड वाले। यही तो इनकी मंशा है कि पाकिस्तान जीत जाए, चीन जीत जाए। यहाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं? लोकल फॉर वोकल। वहाँ टाटा को कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाओ, हमको चाइना से सामान नहीं लेना है। यहाँ बैटरी बनाओ, यहाँ मोबाइल बनाओ, यहाँ सारा पार्ट्स बनाओ, सारा मटेरियल बनाओ। हमको कहीं दूसरे से नहीं, हमको इंपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट कम करना है, तो देश मजबूत हो जाएगा। ठीक है, डीजल पेट्रोल के जगह पे बैटरी वाला गाड़ियाँ ज़्यादा चलाओ कि हमको डीजल पेट्रोल में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, भी हमारा करेंसी चला जाता है। इस तरह की गाड़ियाँ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो भारत को मजबूत करने का एकदम फाउंडेशन बना रहे हैं, नींव रख रहे हैं। और कि कल 2030 तक IMF क्या कह रहा है कि भारत का विकास दर 11.5% से बढ़ेगा। आने वाले दिनों में 2030 तक चीन को दाब देगा भारत। आज के डेट में भी चीन का विकास दर 8% बता रहा है IMF, और भारत का सारा 11%। किस बुनियाद पे? वह विजन, वह काम। तो इनको अच्छा लगेगा। चीन अगर कमजोर हो जाएगा, भारत मजबूत हो जाएगा तो इनको अच्छा लगेगा। कच्ची इनके बाप है ना चीन, सारे इनके वही तो बाप ही तो है।
जब 62 में युद्ध हो रहा था तो भारत के सैनिकों को खून देना होता था तो खून तक नहीं दिए। ये कह रहे थे भारत ने आक्रमण किया है, चीन ने आक्रमण नहीं किया है। तो इनसे उम्मीद करते हैं कि यह राष्ट्रवादी होंगे, ये देश के साथ देश से हमेशा गद्दारी किए हैं, कल भी किए थे, आज भी किए हैं, कल भी करेंगे। जी सर, पहले कांग्रेस ये कह रही थी कि जो भी ये लाल किले पर जो भी हमला हुआ, जो भी हुआ, उसके जो जिम्मेदार है वो बीजेपी है। लेकिन अब कांग्रेस के अमरिंदर सिंह सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग जिसे पुलिस ने अपने गिरफ्तार किया है तो उनको वकील देंगे, उनको लीगल एड देंगे। उस पर क्या कहेंगे? क्या जब वो सब भाजपाई थे वो पहले दिन तो बड़ी पकड़ो उनको, घेरो उनको सजा दो। तिरंगे का अपमान कैसे हुआ, लाल किले का अपमान हुआ, भाजपा ने दीप सिद्धू का एक फोटो दिखा के पूरे देश में वायरल कर दिया। आज वकील कौन दे रहा है, उनको सहयोग कौन दे रहा है? अरे कांग्रेस नहीं, केजरीवाल भी दे रहा है। वो कह रहा है 100 लोग मिसिंग है। 100 लोग मिसिंग नहीं है, सरकार के ऊपर दबाव, झूठा भ्रम फैला के कि 100 लोग मिसिंग है। कोई मिसिंग नहीं है। और जहाँ तक दीप सिद्धू को भी यह 60 दिन से बैठा रखे थे कि जिस दिन हम लोग गलत काम करेंगे उस दिन मोदी को बदनाम करने का चेहरा एक चाहिए। कल जब दीप सिद्धू आएगा ना पकड़ के, तब देखिएगा सच्चाई खुलेगा। आज वकील कौन? कांग्रेस ही नहीं, ये जितने हैं, ये केजरीवाल, चाहे वो उत्तर प्रदेश का अखिलेश, चाहे वो लालू का बेटा, और चाहे ये सोनी एंटोनियो माइनो का बेटा, चूंकि ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखे हैं, पार्टी नहीं ना है। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद नाती, नाती के बाद पोता, पोता के बाद उसका पोता। अब जैसे मान लीजिए कि अब राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे तो भी ऐसा थोड़ा है कि दूसरा कोई अध्यक्ष बन जाएगा। अब रॉबर्ट वाड्रा का बेटा का नाम जानते हैं? रेहान। क्या नाम है? रेहान। हिंदू नाम है? नहीं है। और बेटी का नाम क्या है? मारिया। आप अपने बेटी का नाम रखेंगे मारिया? नहीं रखेंगे ना। जानते हैं हमारे घर में, हमारे कल्चर में मारिया और ये सब, तो ये विदेशी लोग हैं, विदेशी औलादे हैं, विदेशी। लेकिन चमचे खुश हैं, चमचे खुश हैं कि उनके कल नेता कौन होगा? रेहान। उनका नेता कौन होगा? मारिया। तो इनकी बात निराली है। इस देश में ये जो तथाकथित जयचंद की औलाद है, जयचंद नहीं होता तो हम 900 साल गुलाम थोड़े होते। तो इस देश को पहचान लीजिए आसान की अगर नहीं देखे थे, हम भी नहीं देखे थे भाई। किताबों में पढ़ते थे कि जयचंद कैसा रहा होगा, कितना दगला होगा कि गोरी को बुला के और इस देश को 900 साल तक गुलामी में झुकवा दिया। अब जब इनको देखता हूँ तो लगता है कि हाँ इसी तरह से होगा ना, इसी तरह का गद्दार होगा जयचंद। तो देख ले देश कि किस तरह से कल पलटी मार रहे थे, कल कह रहे थे कि भाजपा के लोग थे, आज उनके समर्थन में वकील ला रहे हैं। तो यही तो जयचंद, यही गद्दार हैं। इन गद्दारों को पहचानिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। सर, आपने गद्दारों की बात करी तो कल अकाली दल पहुंची थी तिहाड़ जेल ताकि जो लोगों को बंद किया है पुलिस ने उन्हें कंबल बांट सके, उन्हें जो थर्मल वियर होते हैं वो बांट सके। उन अकाली दल पर क्या कहेंगे सर? वो भी असली वो खालिस्तान शुरू से ही मांगने वाला अकाली है। चोर चोर मौसेरे भाई, वही बात। देखिए एक चीज़ तो चोर मौसेरे भाई नहीं, सब मिले हुए हैं। पंजाब की कुर्सी के लिए अकाली को कुछ तो मौका मिल जाए। अकालियों ने तो लूट लिया पंजाब को, उड़ता पंजाब बना दिया। नशाखोरी का सबसे ज़्यादा, चूँकि पंजाबी स्वाभिमानी होता है, अगर उसको पढ़ लिख जाता, ज्ञानवान हो जाता, राष्ट्रभक्ति हो जाता, तो कल यह जब खालिस्तान का बीज बोते तो वो सजग नहीं हो जाता। वो कहता नहीं हम इसी देश का हवा पानी अन्न सब खाते हैं, हम देश से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन एक इसमें किए से कहिए तो आसानी से कुछ भी कर देगा। इसीलिए तो कि खालिस कल पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया ही इसीलिए गया कि कल जब हम खालिस्तान की मांग करेंगे तो यह इसमें किए हमारी मदद करेंगे। समझिए, इस मैक का विस्तार इसीलिए किया गया कि जब हम कल खालिस्तान के लिए जंग करेंगे तो पूरे पंजाब को तो हम इस मैक पिलाए रहेंगे। यहाँ तो सब नशेड़ी रहेंगे, तो नशेड़ियों को इस मैक दिखाओ और अपना वाला करा लो। वही तो जाके पुलिस को मारे हैं, वो इस मैकिए ही हैं। ये उड़ता पंजाब वाले लोग हैं। यही तो देश को समझना है और यही देश को तो जानना है। जी,
सर भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यदि कोई व्यक्ति अपना आंदोलन कर रहा है तो ठीक है वो कर सकता है, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद पूरी दिल्ली में नेट बंद हो गया, हरियाणा के 8 जिलों में आज नेट बंद है और अब किसान संगठनों ने ये कहा है कि वो 6 तारीख को जाके चक्का जाम करेंगे, तो उससे भी जो समस्या है, परेशानी है, सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्ति को होगी। तो क्या ये जो किसान यूनियन के लीडर बने फिर रहे हैं उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि आम व्यक्ति कितना परेशान हो रहा है? एक चीज़ बताऊं, जो पंजाब में भड़काया जा रहा है उसमें नेट का बहुत यूज किया जा रहा है, जो हरियाणा में भड़काया जा रहा है वो नेट का मिसयूज हो रहा है। यहाँ से गलत बयान, गलत अफवाह लाइव यहाँ से इतना हुआ है। पंजाब में, पंजाब के 70% जो हमारे सिख भाई असली राष्ट्रवादी हैं वो इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन उनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का ज़बरदस्ती पंचायतों के माध्यम से जो गला पकड़ के कि इतना चलो और नहीं तो इतना जुर्माना दो, समझ रहे हैं, जबरदस्ती उनको लाया जा रहा है, उनकी इच्छा नहीं है, वो गद्दार नहीं होते हैं। तमाम लोग इस समय 60 से 70% पंजाब के लोग वो नहीं आना चाहते, लेकिन उनको जबरदस्ती कि इनका सोशल बाइकाट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, यह नहीं है कि लोकतंत्र के हिसाब से अपने मर्जी से लोग आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई अपने मर्जी से नहीं आ रहा है, उसको सिख धर्म का कसम खिला के जबरदस्ती, नहीं तो तुम्हारा सोशल बाइकाट कर जाएगा, इस तरह से लेके आ रहे हैं। ये गद्दार हैं, इनके में लोकतंत्र थोड़े है। ऐसा थोड़ा है कि अपने बल पे जनता को लेके चले आए। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? कुछ हमारे जाट भाई लोग हैं, उनको जबरदस्ती के आंसू बह रहा है, लेकिन और अब आंसू बह रहा है, ठीक है,